नमस्कार। ज्ञान दीक्षा आप सभी का स्वागत है। आज की सत्संग परीक्षा से शुरू करेंगे जो अशोक की परीक्षा है। तो ये आपके प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए। गुरुदेव प्रणाम। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग दुख से मुक्ति कैसे दिलाता है? तो ज्ञान मार्ग दुख से मुक्ति दिलाता है। दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि वो अज्ञान है हमें। अज्ञान के कारण दुख होता है। हम अपने शरीर, मन, विचार ये मान बैठते हैं और जिसके कारण हमें दुख होता है। और नहीं तो दुख और सुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये मन की अनुभूति है। ज्ञान मार्ग हम इन दुखों से मुक्ति दिलाती है। वो ऐसे कि हम जान जाते हैं, आत्मज्ञान हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं अनुभव करता हूँ, मेरा तत्व अनुभव करता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बस कोई दुख नहीं होता गुरु जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रमाण क्या है और क्यों आवश्यक है? तो गुरुदेव, प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाण है, जो किसी विषय को सिद्ध कर दे। अब ये क्यों आवश्यक है? तो ये अति आवश्यक है। प्रमाण, कोई भी बात यदि प्रमाणित हो जाता है तो उसमें निश्चितता कि हम स्वीकार कर लेते हैं बड़े आसानी से। और प्रमाण मिलने पर ही जो अनुभव प्रमाणित है पहले भी, और उसी अनुभव के आधार पर हमको ये प्रमाण मिलता है। तो ये प्रमाण जब मिल जाता है तो उसमें जो कार्य करते हैं, जो अनुभव उस आधार रहता है, तो उसमें वो कार्य होने या सफलता निश्चित रहता है। अच्छे परिणाम आते हैं गुरुदेव उससे। जो प्रमाणित है उनका परिणाम अच्छे आते हैं। इसलिए हमें, ये प्रमाण भी हमारे अपरोक्ष अनुभव पर ही आधारित होता है। और अनुभव जो जन्य ज्ञान है वही सही ज्ञान होता है। इसलिए प्रमाण आवश्यक है। जिसका प्रमाण नहीं, वो निंदा है, सूचना है, वो अज्ञान के कारण होते हैं और उससे गलत कर्म होते हैं। और जो प्रमाणित है उससे सही कर्म होगा, सही विचार आएगा, सही कर्म होगा, परिणाम सही आएगा। और अंत में फिर जीव जो चाहता है सुख की प्राप्ति, वो सुख होगा, सुख मिलेगा। अर्थात हम जो चाहते हैं वो यदि कर्म प्रमाणित हो तो उसका परिणाम अच्छा आता है। मेरा तीसरा प्रश्न है गुरुदेव, सत्य क्यों नहीं जाना जा सकता? तो सत्य को जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। सत्य ये अज्ञेय है, ये बुद्धि से परे है। बुद्धि की पहुंच केवल मैं अज्ञान तक। बुद्धि अर्थात क्या? ज्ञान। ज्ञान से बुद्धि बनती है। ज्ञान हमें अनुभव से मिलता है और अनुभव हमें मिथ्या का ही होता है गुरुदेव, असत्य का। तो इसलिए इस असत्य पर आधारित ज्ञान से हम, या बुद्धि से, सत्य को नहीं जान सकते। बुद्धि की एक सीमा है गुरुदेव, बुद्धि की एक सीमा है। बुद्धि के सहारे सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। मेरा चौथा प्रश्न है, अज्ञेयता का क्या उपयोग है? तो अज्ञेयता, जब अज्ञवादी संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके बाद ज्ञान भी देता है, यह अज्ञेयता कहलाता है। और इसमें अनुभव करता एक है, ये अज्ञेयता है। अज्ञेयता को जाना नहीं जा सकता, ये हुआ जा सकता है। अज्ञेयता का क्या उपयोग है? तो अज्ञेयता का उपयोग हम करते हैं गुरुदेव कि इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि अस्तित्व अज्ञेय है
इसे जाना नहीं जा सकता, ये हुआ जा सकता है। ये अज्ञेयता का उपयोग है। मेरा अगला प्रश्न है, अस्तित्व का तत्व क्या है? तो अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, जो कि शून्यता है। अस्तित्व को समझने के लिए हम दो में विभाजित करते हैं, दो आयामों में देखते हैं। एक वो जो अस्तित्व को रखता है अर्थात अनुभव, और दूसरा अनुभवकर्ता है। और अनुभव शून्य है, अनुभवकर्ता शून्य ही है। इस प्रकार अस्तित्व का तत्व शून्य है जो कि अनुभव करता है। मेरा अगला प्रश्न है, संपूर्णता की अवस्था आनंद है, सही है या गलत? जी गुरुदेव, संपूर्णता की अवस्था आनंद है, ये सही है। संपूर्णता अर्थात अस्तित्व, अस्तित्व की अवस्था, अस्तित्व अर्थात सब कुछ, जो कुछ है वो सब अस्तित्व में ही है। संपूर्णता, अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है, ना अस्तित्व में कुछ जा सकता, ना उसमें से कुछ निकाला जा सकता। वो पूर्ण है, और जो पूर्ण गुरुदेव वही सुंदर है, अपूर्णता है, इसलिए आनंद भी है इसमें। और आनंद है अर्थात सब कुछ इसी में है, सत्य असत्य, सही नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, सब कुछ अस्तित्व में आता है क्योंकि पूर्ण है। और पूर्णता ही आनंद है, पूर्णता में आनंद है, इसलिए कहा जाता है अनुभवकर्ता आनंद स्वरूप है। मेरा अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता को अमर होकर मृत्यु का भय क्यों है? अनुभवकर्ता को अमर होकर मृत्यु का भय क्यों है? तो ये प्रश्न गलत है गुरुदेव। अनुभवकर्ता तो अमर है, अजय, अमर, अविनाशी है, अनंत है, असीमित है, नित्य। इन्हें मृत्यु का डर नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। जन्म मृत्यु तो शरीर का होता है, और अनुभवकर्ता नहीं, वो अनुभवकर्ता वो है जो जन्म मृत्यु का भी अनुभव करता है, दृष्टा है, साक्षी है। मेरा अगला प्रश्न है गुरुदेव, साक्षी भाव के क्या लाभ हैं? तो साक्षी अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहना, अनुभवकर्ता ज्ञान में स्थित रहना, ये साक्षी भाव है। इसके बहुत लाभ हैं गुरुदेव साक्षी भाव के। साक्षी भाव में रहने से जो आवश्यक है वही होगा, जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। और इससे हम गलत कर्मों से बच जाएंगे, जिससे गलत परिणाम नहीं आएंगे। हमारा सारा जो आज गलत कर्म होता है वो साक्ष्य भाव के कारण होता है, और साक्षी भाव जब साथ जाते हैं, आ जाएंगे, तो उल जरूर अर्थक अनावश्यक कोई कर्म नहीं होगा। जो भी होगा ज्ञान में होगा, ज्ञान में जीना, ज्ञान में उठना बैठना, संपूर्ण जीवन ज्ञान के पृष्ठभूमि पर होना चालू हो जाएगा। इसलिए साक्षी भाव परम, साक्षी भाव बहुत जरूरी है। साक्षी भाव के बहुत लाभ है गुरुदेव। मेरा अगला प्रश्न है गुरुदेव, अनुभव की रचना किस प्रक्रिया से हो रही है? तो अनुभव मूलभूत है गुरुदेव, मौलिक है। अनुभव की रचना किस प्रक्रिया से होती है? तो ये मूलभूत है, क्योंकि इसलिए इस पर वो सातों प्रश्न लागू नहीं होता। अनुभव की रचना किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है। यदि इसको कोई प्रक्रिया मान लिया जाए तो वो, और उसका नाम इसको मान लिया जाए, तो फिर वो भी अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनंत श्रृंखला बन जाएगी। इसलिए अनुभव की रचना किसी प्रक्रिया से हो रही है ये कहना ठीक नहीं है। अनुभव मौलिक है, और ये अकारण है, कोई कारण नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है अनुभवों की मिथ्या स्थिति से जीव कैसे निकल सकता है? अनुभव की मिथ्या स्थिति से जीव कैसे निकल सकता है? तो देव आत्मज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से, अनुभव की मिथ्या से
जीव निकल सकता है। आत्मज्ञान, माया का ज्ञान हो जाएगा तो माया की मिथ्या जानी जाएगी। फिर माया से ऊपर जाकर जीव इस माया की मिथ्या से बच सकता है। जी गुरुदेव प्रणाम, मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। आपको मिलते हैं 7.5 अंक। 7.5 मतलब पास हो गए हैं आप, और बहुत अच्छे अंक है। 7.5 करीब करीब संपूर्ण है ज्ञान। तो अब आप चरण 4 में जाएंगे, वहाँ पे प्रयोग शुरू कर दीजिए और साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए। ये आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में सीख जाएंगे आप साक्षी भाव का प्रयोग, फिर आजीवन करना है। मैं इस मार्ग में कैसे आया ये मैं खुद को नहीं पता, अब समझ में आता है गुरुदेव। ये आपकी कृपा रही, गुरु क्षेत्र की कृपा रही। मैं चाहता हूँ गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा ऐसे ही हमेशा आपकी बने रहे। और मैं तो बहुत, मैं कल्पना नहीं किया था गुरुदेव। एक ठो वीडियो अचानक मैं सुना गुरुदेव, ज्ञान मार्ग पता नहीं, वो आप जिसमें आप संबोधन कर रहे थे साधकों को, प्रश्नोत्तर की चर्चा चल रहा था। उसके बाद मैं निरंतर आगे बढ़ गया और मुझे मोबाइल के बारे में ज्ञान नहीं था गुरुदेव उतना। तो मुझे ज्ञान तो हो गया था, आपके द्वारा ही हो गया था, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया नहीं जानता था, इतना बुद्धू था। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन विवेकानंद दीदी जी ने एक दिन अचानक किया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ, जिसके कारण फिर मैं आगे कार्यक्रम जारी रखा गुरुदेव। और वेदिका जी और जया जी ने मुझे अभी कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया, मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव। आपको कोटि कोटि नमन, मेरे ऊपर कृपा से ही हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। बहुत अच्छी प्रगति है, आगे चलते रहिए। पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर बिल्कुल सही आया कि ज्ञान मार्ग दुख से मुक्ति कैसे दिलाता है। दुख का कारण अज्ञान है, मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान से मुक्ति ज्ञान मार्ग ही दिलाता है। नंबर 2 था इनका प्रश्न, प्रमाण क्या है और क्यों आवश्यक है। तो इसमें आधे अंक मिले। शायद इन्होंने बताने का प्रयास किया, इन्होंने कहा कि परिणाम अच्छे आते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने कहीं कहा था कि उससे सही ज्ञान होता है। तो ये उत्तर सही है कि प्रमाण क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता, जो कि इन्होंने बताया भी कि बाकी सब सूचना है, कहीं सुनी बातें हैं। तो प्रमाण क्या है, इसका उत्तर बिल्कुल सही आया कि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क है। क्यों आवश्यक है, इसमें एक लाइन में कहा जा सकता था कि इसके बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए आवश्यक है। और कुछ प्रमाणित होने का अर्थ है कि वहाँ पर दोबारा प्रश्न नहीं आएगा। ये भी एक उपयोग है इसका कि जाना बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन अगर प्रमाणित हो जाए तो उस पर संशय नहीं आता, शंका नहीं आती, इसीलिए भी आवश्यक है। सारी शंका समाप्त करने के लिए प्रमाण आवश्यक है। नंबर 3, सत्य क्यों नहीं जाना जा सकता, इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, जाना जा सकता है सत्य, परंतु असत्य को हटाकर जो बचता है वही सत्य है। फिर उसको अनुभव के रूप में नहीं जाना जा सकता, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, गुणों के रूप में नहीं जाना जा सकता। फिर जो ज्ञान बचता है वो सत्य ज्ञान है, परंतु फिर वो होना मात्र रह जाता है। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि सत्य नहीं जाना जा सकता, स्वयं सत्य है, फिर यही ज्ञान सत्य का ज्ञान है। नंबर 4 था इनका, अज्ञेयता का क्या उपयोग है। तो ये गलत हो गया इनका उत्तर। ये प्रश्न आया क्यों, आपको 1 मिनट तक सोचना चाहिए था कि आया क्यों प्रश्न, अज्ञेयता का उपयोग क्यों पूछा जा रहा है। ज्ञान का उपयोग होता है, समझ में आता है, विज्ञान का भी उपयोग होता है, जो कि माया का ज्ञान है, वो सबसे ज़्यादा वही उपयोगी है। अज्ञेयता का क्यों पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि साधकों का ये प्रश्न अक्सर रहता है कि ज्ञान मार्ग में अब ज्ञान मिलता नहीं है, अज्ञेयता बचती है, तो फिर ज्ञान मार्ग में आने का क्या उपयोग है, उससे क्या अर्थ है फिर, जब यहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो क्योंकि ये अहम से आ रहा है प्रश्न, क्योंकि अहम का तो कार्य है कुछ न कुछ पाना, कहीं न कहीं लाभ की इच्छा होती है, उसको कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ बड़ा मिल जाए, मैं कुछ बन जाऊँ, मैं बड़ा ज्ञानी बन जाऊँ। और जब यहाँ पता चलता है कि अज्ञेयता ही बचेगी, तो जाना कुछ नहीं जाएगा खास, और अज्ञान का नाश ही ज्ञान कहलाएगा, आप कुछ बड़े नहीं बन जाएंगे। तो ये अहम से प्रश्न आता है कि फिर उपयोग क्या रहा इसका। तो यही कह सकते हैं कि अहम का नाश ही अज्ञेयता का उपयोग है, या सारे प्रश्नों का समाप्त हो जाना अज्ञेयता का उपयोग है।
वो ना केवल प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बोलने का कुछ बचता नहीं है। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ बचेगा नहीं कि मुझे इतना सारा ज्ञान हो गया, देखो मैंने 20 किताबें लिख दी, अब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ये सब कहा नहीं जा सकता यहाँ। तो इसको कोई उपयोग कहेगा नहीं। वैसे ये जो स्थिति बचती है अंत में, शुद्धता जो बचती है, न ज्ञान है न ज्ञान है, न कुछ बोलने का है, न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, न कुछ बताने का है, मौन है, शांति है। इसको उपयोग नहीं कहा जाएगा, परंतु ऐसा कह सकते हैं कि कुछ न रह जाना ही उसका उपयोग है। अगर आपके पास ज्ञान रह जाता है बहुत सारा, तो ज्ञान मार्ग असफल हो गया। अगर ये अज्ञान रह जाता है तो भी असफल हो गया। अज्ञता रह जाती है तो सफल हुआ है, और फिर उसी को उपयोग कह सकते हैं। वैसे कोई समझदार आदमी उसको उपयोग कहेगा नहीं। वो कहेगा न ज्ञान मार्ग में न उपयोग की बात करो, न अनुपयोग की बात करो, न लाभ की बात करो, न हानि की बात करो। ये इन सांसारिक धारणाओं से परे की बात है ज्ञान मार्ग। न मिलने की बात करो, न खोने की बात करो। जो अनावश्यक था वो खो जाता है, जो आवश्यक था वो तो मिल जाता है। तो अब क्या बात करना है कि क्या बचा, क्या उपयोग क्या रहा, ये सब अर्थहीन हो गया। फिर सांसारिकता के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है किसी चीज का उपयोग है, कुछ करने का उपयोग है, कुछ जानने का उपयोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब धारणाएं, लाभ हानि, उपयोग अनुपयोग, प्रगति दुर्गति, ये सब बेकार की बातें हैं आध्यात्मिकता की दृष्टि से। संपूर्णता में स्थित हो जाना ये लक्ष्य है। वो संपूर्णता अज्ञेयता है। नंबर 5 अस्तित्व तत्व क्या है? उत्तर बिल्कुल सही आया। नंबर 6 संपूर्णता की अवस्था आनंद है, सही या गलत? तो इनका उत्तर वैसे सही था, क्या आनंद ही है, लेकिन मैंने आधे अंक काट दिए, क्योंकि जब भी प्रश्न आता है उसके पीछे कारण भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि पूछा क्यों प्रश्न। कोई बेकार में तो पूछेगा नहीं, कुछ सोच के पूछेगा। तो इसमें क्यों सही या गलत की शंका क्यों आ गई इस प्रश्न में? क्योंकि हम संपूर्णता की परिभाषा ऐसे करते हैं कि इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें आनंद भी है, इसमें कष्ट भी है, इसमें पीड़ा भी है, इसमें अज्ञान भी है, इसमें ज्ञान भी। ऐसी परिभाषा की गई संपूर्णता की, जो कि अस्तित्व है, जो कि इन्होंने बताया भी कि हाँ ये अस्तित्व है, उसकी अवस्था आनंद है। तो प्रश्न इसीलिए आया है क्योंकि हमने परिभाषा ऐसी की है कि इसमें तो सब कुछ है। फिर आप आनंद को ही अवस्था क्यों कहते हैं, जबकि सब सारी अवस्थाएं हैं इसमें तो अस्तित्व में? तो इस दृष्टिकोण से अगर आप उत्तर दें तो फिर पूरे नंबर मिल जाते। आपने इस दृष्टिकोण से शायद नहीं दिया, आपने अस्तित्व के तत्व का जो अस्तित्व का जो तत्व है, जो आनंद है, उस दृष्टिकोण से उत्तर दिया। तो शंका का समाधान हुआ नहीं होगा पूछने वाले की, कोई बात, फिर भी उत्तर सही है। अब उसमें ये जोड़ा जा सकता है कि देखिए सब कुछ है, आनंद भी है, अशांति भी है, शांति भी है, सब कुछ है, परंतु वो जो द्वैत है वो मिथ्या है वो। ऐसा नहीं कि अस्तित्व में अशांति नहीं मिलेगी, बहुत अशांति भी है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं मिलेंगे, दुख भी है, पीड़ा भी है, ज्ञान भी है, अंधकार भी है, परंतु वो सब माया के अंतर्गत है। जो द्वैत शब्द है सारे माया के अंतर्गत है, और आनंद जो शब्द है वो अद्वैत के अंतर्गत है। अद्वैत का नाम है पर्यायवाची है आनंद। तो मूल में आनंद है, जबकि प्रतीत उसमें सब कुछ हो सकता है संपूर्णता में। तो अब ये पूर्ण हो जाता। देखिए अब ये उत्तर पूर्ण हो जाता। अब शंका चली जाती कि सब कुछ होते हुए भी केवल आनंद क्यों है ना? तो आगे चलते हैं। 7, 8, 9 बिल्कुल सही उत्तर आए। 10 आधे अंक मिले, इसमें आधे अंक कटे हैं। 10वां प्रश्न था कि अनुभवों की मिथ्या स्थिति से जीव कैसे निकल सकता है? तो इन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, इसलिए मैंने आधे अंक दिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीव स्वयं मिथ्या है। तो एक मिथ्या दूसरी मिथ्या से कैसे निकले? कि जीव की स्थिति बदल के किसी सत्य की हो जाएगी? क्या जीव कहीं निकल के जा सकता है? अब इस प्रश्न में पूछने वाले की मंशा क्या है, वो चाहता क्या है, वो भी समझना चाहिए कि उसमें ये मान्यता है प्रश्न में कि जीव मिथ्या में फंसा हुआ है, और वो मिथ्या अनुभव है। ऐसा मुझे बताया गुरु ने कि अनुभव मिथ्या है, अब जीव को निकलना है इससे, ऐसी मान्यता बन गई है उसमें। देखिए अर्ध ज्ञान कह सकते हैं, अर्ध ज्ञान 1-2 वाक्य सुन के इस तरह की मान्यता बन जाती है लोगों की। तो ये प्रश्न आएगा कि ठीक है अनुभव मिथ्या है, मैं जान गया, अब जीव को तो सारे मिथ्या अनुभव हो रहे हैं, इसको निकाला कैसे जाए, बता दीजिए। इस मान्यता से ये प्रश्न आया है। तो सबसे पहले तो यही कहना है कि जीव मिथ्या स्वयं है, और आप मिथ्या नहीं है, आप सत्य हैं, और आप अनुभव में फंसे नहीं हैं। जो अनुभव करता है, जो मैं हूँ,
मैं अनुभव में फंसा नहीं हूँ, मेरी स्थिति अनुभव में कि मिथ्या में जमी नहीं है, इसलिए उसको वहां से निकलने का प्रश्न नहीं आएगा। मेरे मिथ्या से निकलने का प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि मैं मिथ्या के परे हूँ, और जीव के भी मिथ्या से निकलने का प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि वो असंभव है, वो मिथ्या स्वयं है। फिर भी मुझे इनका उत्तर अच्छा लगा, इसलिए मैंने आधे अंक दिए। और हाँ, ज्ञान से हो सकता है कि ये ज्ञान हो जाए कि क्या मिथ्या है क्या सत्य है, उसी को हम कह देते हैं कि हम भाई अब निकल गए हो माया से, माया के पंजे से निकल गए हो। कभी कभी ऐसा बोलते हैं हम कि माया से मुक्ति माया को जान लेने में ही है, और कोई किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होगी। तो जीव अपने आप में संपूर्ण है, सुंदर है, पूर्ण है, जैसा भी है। उसमें ये अज्ञान अगर आ जाए कि नहीं नहीं मुझे निकलना है माया से, मिथ्या से, कुछ सत्य लेकर आओ मेरे सामने, तो अब ये विक्षेप आ गया उसमें, अब ये अज्ञान आ गया। पहले वो बिल्कुल सही था, तो अब स्थिति बुरी हो गई। इसका भी इलाज ज्ञान ही है कि देख लो कि मिथ्या होते हुए भी पूर्ण हो। ये जीवन जैसा भी मिला है जीव को, वो बड़ा सुंदर है। उसको जो अनुभव लेने के लिए जो छोटा सा जीवन मिला है, उसमें सब कुछ दिया गया है उसको, तो उसमें से निकलने का विचार ही गलत है, अज्ञान है, वो पीड़ादायी है। जीवन को स्वीकार कर लेने में आनंद है, जैसा भी हो, सुख दुखों के साथ, जन्म मृत्यु के साथ, तो वो शांति देता है। वो स्वीकार भाव जीव को शांति देता है। मिथ्या कहीं नहीं जाती, माया कहीं नहीं जाती, अनुभव कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो भी अस्तित्व का ही एक आयाम है, अस्तित्व का ही चेहरा है। तो मैं जानता हूँ ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, ये 10वां प्रश्न, और चौथा प्रश्न भी कठिन था, अज्ञता का क्या उपयोग है। फिर भी इन्होंने प्रयास अच्छा किया, मूल ज्ञान इनको हो गया है। अब आप प्रयास कीजिए साक्षी भाव में स्थिर होने का। तो ये थे प्रश्नोत्तर। परम का एक प्रश्न आ गया, वो मैं लेता हूँ कि अगर चेतना रहित क्रोध किया जाए, लेकिन पूर्णता से किया जाए, कि आप उस वक्त क्रोध में पूर्ण लीन है, तो क्या वो क्रोध सही है या गलत? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि संसार में, जगत में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अपनी आत्मरक्षा में या कोई काम करवाने के लिए या किसी को बताने के लिए कि तुम गलत हो भाई, क्रोध दिखाना पड़ता है। कुछ लोग और कुछ समझते नहीं है, तो वो उसको उचित ठहराया जाएगा, सही ठहराया जाएगा कि न्यायोचित है, ऐसा बोलेंगे हम। हाँ, गुस्सा आना वाजिब है क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की। गुरु ने शिष्य को डांट दिया क्योंकि शिष्य बात नहीं मानता था, अध्ययन नहीं कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ गुरु का गुस्सा होना बड़ा उचित है। उससे शिष्य की प्रगति हो सकती है। या किसी पर अगर आक्रमण किया जाए तो उस जीव का गुस्सा होना जरूरी है, नहीं तो आत्मरक्षा संभव नहीं है, उसको लड़ना पड़ता है। तो क्रोध में अपने आप में कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, गलत नहीं है। अपने आप में वो प्रकृति का दिया हुआ कि एक योग्यता है, मान लीजिए प्रकृति की दी हुई एक योग्यता है, उसका सही समय पे सही उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में ही है, उसको हर छोटी चीज क्रोधित कर देती है, जहाँ नहीं होना चाहिए क्रोध वहां भी क्रोध कर रहा है, वो गलती हो गई, किसी से चीज गिर गई, वो नुकसान नहीं करना चाहता था, वो गलती से हो गया, दुर्घटना हो गई, अब उस पर भी क्रोध हो रहा है, वो मार पिटाई हो रही है, ऊपर से हिंसा हो रही है, तो वो गलत है। फिर अब क्रोध में पूर्ण लीन है तो साक्षी भाव नहीं कहा जाएगा उसको वो चेतना रहित ही रहेगा। अगर आप भावनाओं में या विचारों में लीन हो गए अपने स्वयं को भूल कर, तो फिर वो चेतना रहित हो गया। तो लीन शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, उपयोग शब्द प्रयोग करना चाहिए। हम उस वृत्ति का, अपनी योग्यता का उपयोग अगर कर लेते हैं साक्षी भाव में, तो कोई बात, बहुत अच्छा, उस समय जो आवश्यक है वो होगा। तो ये शब्द अगर आप निकाल दें, पूर्ण लीन है, तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। उसकी जगह लिखिए कि उस समय आप क्रोध का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं साक्षी भाव में, तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से दूसरी वृत्तियां हैं, जैसे डर है, तो डर भी जीवन के लिए आवश्यक है। कभी कभी डर हमारी जान बचा लेता है, अनावश्यक कर्म करने से रोक लेता है। तो अगर डर की वृत्ति आ जाए मन में और आप उसके साक्षी रहें और देखें कि ये डर क्यों है, मुझे कौन सा कर्म करने से, कौन सी गलती करने से रोक रहा है, तो पूरी तरह उचित है, सही है। परंतु 24 घंटे व्यक्ति डर रहा है, काल्पनिक चीजों से डर रहा है, कि जहाँ डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, वहां डर रहा है, तो फिर वो उचित नहीं कहलाएगा। तो ज्ञान मार्ग में एक चीज ध्यान रखनी है कि भावनाओं का, विचारों का, इच्छाओं का, वृत्तियों का नाश नहीं करना है, समाप्त नहीं करना है, उनका उपयोग करना है। और वो उपयोग साक्षी भाव में रहकर संभव है। साक्षी भाव भी नहीं है अगर, तो भी व्यक्ति में थोड़ी बुद्धि है,
तो वो अच्छा नियंत्रण कर सकता है भावनाओं का। बुद्धि का नियंत्रण साक्षी भाव से हो सकता है। हाँ, तो निचली वृत्तियों को ऊपरी वृत्तियां नियंत्रित करती हैं और चेतना या साक्षी भाव सभी वृत्तियों को नियंत्रित करता है। साक्षी भाव तभी आता है जब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वो जागृत नहीं होगा साक्षी भाव, और व्यक्ति वही करता रहेगा जो अक्सर करता है। परम का प्रश्न है, चित्त वृत्ति कर्म है, शरीर और मन के कर्म घटनाएं मात्र हैं, इसे थोड़ा समझाएं। देखिए, सभी घटनाएं ही हैं। अब ये पता नहीं आप कहाँ कार्यक्रम में से कहाँ से आपने निकाला है इसको, इस वाक्य को, लेकिन सही मायने में सभी कर्म घटनाएं ही हैं, मतलब अपने आप घटती हैं वो। उसके बाद ये अहम भाव आकर कहता है कि मैंने किया है, अब वो कर्म हो। तो 3 तरह के कर्म हैं, शरीर से जो होता है, कर्मेंद्रियों से, और वाणी से जो होता है वो, और विचारों से जो होता है, भावनाओं, विचारों, चित्तवृत्ति से जो होता है। अंत में क्योंकि कर्ता नहीं है इसलिए वो घटना है, अपने आप ही होता है, परंतु अज्ञानवश उसे मेरा कर्म मान लिया जाता है कि मैं कर रहा हूँ, और तब वो कर्म कहलाएगा। सारे कर्म घटनाएं मात्र ही हैं, पहले हो जाती है, उसके बाद अहम भाव प्रकट होता है, वो कहता है कि ये सब मैंने किया है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। और ये बहुत ज़रूरी है उत्तरजीविता के लिए। माया के संदर्भ में देखा जाए, माया के स्तर पे उतर के, तो ऐसा करना ज़रूरी है मनुष्य के लिए। इसलिए कर्म को विसत्य कहा गया है कि हाँ, ये मिथ्या है सब कुछ, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये सत्य है, जीवन के लिए आवश्यक है। तो 2 स्तरों को मिलाना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है कि परम स्तर पर घटनाएं अपने आप हो रही है, लेकिन व्यवहारिकता में सभी कर्म ही है। कर्म, विचार, वाणी, मतलब शारीरिक कर्म, विचार, वाणी, सभी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए व्यक्ति को। जगदीश ने कहा है कि अब कोई भी साधना आदि करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वही स्वीकार है। यह क्या है? चित्तवृत्ति के ज्ञान का प्रभाव। साधना दवाई की तरह होती है। देखिए, जब कोई बीमारी होती है तो ही हम दवाई लेते हैं, और यदि हम स्वस्थ होते हैं तो दवाई नहीं लेते। तो साधना उसी को दी जाती है जिसमें कुछ दोष देखा जाए। आप ये देखिए कि कोई दोष है क्या आप में, देखिए कोई अशुद्धियां बची हैं क्या आप में, और यदि बची हैं तो, और उसके बाद भी मन कह रहा है मुझे नहीं करना साधना, तो आलस है मन का और कुछ नहीं, ये मुझे कुछ और करना है, ये नहीं करना, कोई नहीं। लेकिन अगर अंदर शांति है, आप अशुद्धि नहीं बची आप में, उसका क्या लक्षण क्या होगा? मन में शांति होगी, आनंद होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो ज्ञान का प्रभाव है, और वहाँ साधना करने की जरूरत नहीं। साधना से क्या होगा? और शांति तो नहीं आएगी, वो शांति तो शांति है, तो एक बार शांत हो गया मतलब शांत हो गया। छोटा मोटा तो कुछ चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए साधना जरूरी नहीं है फिर। तो अंत में साधना का भी अंत हो जाना चाहिए। स्वीकार भाव, अगर अशुद्धि भी है और वो स्वीकार ली गई है कि ये ठीक है, जब तक शरीर है तब तक है, तो कोई बात, वो थोड़ी दिनों तक रहेगा। मन में ये चल रहा है मेरे अशुद्धि है, कोई बात नहीं, कुछ मिनटों तक रहेगा, कुछ घंटों तक रहेगा, तो उसके लिए पूरी की पूरी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ स्वीकार भाव है कि हाँ, ये सब होता रहता है, गुणों का खेल है, जो 3 त्रिगुण है उनका खेल, वो थोड़ा चलते रहेगा। पूरी तरह पत्थर की तरह निर्जीव तो नहीं रहेगा जीव, कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसमें। तो अगर ये स्वीकार भाव है तो साधना भी छोड़ देनी चाहिए। जीव साधना करेगा क्या? उसकी तो मिट्टी होनी है। तो जब आपकी संतुष्टि हो गई मतलब साधना समाप्त हो गई, वो दवाई खत्म हो गई। ये बात ध्यान रखिए। साधना जबरदस्ती की जाए तो दुष्परिणाम आते हैं, वो अच्छी नहीं है साधना जो जबरदस्ती करनी पड़े। जिसमें आनंद है वो साधना है, जो करने में आपको आनंद आ जाए वो साधना है। प्राकृतिक जो है ये साधना का लक्षण है। वो दोषपूर्ण साधना क्या है? जो हो नहीं रही फिर भी किए जा रहे हैं, तो पता ही नहीं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, बुरे परिणाम आ रहे हैं फिर भी हो रही है, तो वो दोषपूर्ण है। या आप एक मार्ग में दूसरे मार्ग की साधना कर रहे हैं, गुरु ने ये बताया आप वो कर रहे हैं, तो ये सारी साधना दोषपूर्ण है, जिसका कुप्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपकी स्थिति ऐसी लग रही है कि या तो पूर्ण स्वीकार भाव है या तो पूर्ण शांति है, और साधना करने की इच्छा नहीं है, तो ना ही करना अच्छा है। अगर कभी किसी दिन आपकी इच्छा हो जाए कि हाँ मैं कर लूँ थोड़ा सा कुछ, तो फिर वापस शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। जगदीश ने कहा शुद्धि और अशुद्धि का प्रश्न ही समाप्त हो गया है, ये लगता है कि अब कुछ माया की प्राप्ति। हाँ, ये स्वीकार भाव है कि ठीक है, जो ज्ञान है मुझ में वो अपने आप अशुद्धि कर देगा, जब होनी हो जाएगी, प्राकृतिक है। तो ये इसमें
साधना की जबरदस्ती करके शुद्धि करना ठीक नहीं होगा। आप रोक सकते हैं उसे, जो प्राकृतिक हो जाए उतना कर लो, काफी। मेरा भी यही कहना है। फिर साधना क्यों रखवाई गई? लोग मांगते हैं साधना, उनको ना दी जाए साधना तो वही प्रश्न करते हैं। जैसे आज प्रश्न आया था ना, उपयोग क्या है? मेरे ज्ञान मार्ग में आने का उपयोग क्या हुआ? आपने तो कुछ बताया नहीं करने के लिए, यहाँ तो कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। तो वो कुछ ये अहम थोड़ा सा अभी भी बचा है, शेष अविद्या है, थोड़ी सी बची है। इसलिए चलो भाई इसको भी जला दूं मैं, इसके लिए उपाय कर दिया गया है। लेकिन मैं देखता हूँ यदि प्राकृतिक रूप से छूट गई है साधना तो फिर कभी नहीं बोला जाता उसको करने के लिए, कोई साधना नहीं दी जाएगी। अगर शिष्य पहले से ही मान जाए कि नहीं मुझे साधना नहीं चाहिए, अब जो भी है बिल्कुल सही, मैं पूर्णता हूँ, मैं ब्रह्म स्वयं हूँ, ब्रह्म से साधना क्यों करवाते हो, अगर इस तरह के भाव आ गए तो कोई साधना नहीं दी जाती। फिर कभी कभी हम साधना इसलिए देते हैं ताकि किसी को अगर सिखाना पड़े, किसी को है ना, गुरु भाविता है किसी में कि सबको सिखाना चाहते हैं, तो वो साधना कैसी करनी है उसको आनी चाहिए। इसके लिए भी हमने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में वो रख दिया है, सीख लो भाई। अगर उसका कोई नुकसान नहीं, कोई लाभ नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं है, सीख लो, ऐसा है। अब इसके परिणाम ये कि किसी को बता दीजिए तुम्हें साधना नहीं करनी, उसमें दोष ही दोष है। वो सुन लेता है कहीं से कि इन्होंने बोल दिया था साधना नहीं करनी, तो वो करता ही नहीं है। तो इसलिए कभी नहीं बताया जाता है शुरू में कि हाँ साधना नहीं दी जाएगी, साधना वैकल्पिक है, बताया नहीं, इतना नहीं उस पर जोर दिया जाता। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 10 साल हो गए व्यक्ति साधना ही कर रहा है कुछ अजीब सी, तो फिर छुड़वा दी जाती है उसकी। हाँ, पंकज का प्रश्न है, ध्यान साक्षी भाव में अधिक समय रहने के लिए कितना सहायक हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से अर्थ है एक विषय पर स्थिर रहना, चाहे वो आपका संवेदन हो, अनुभूति हो, विचार हो, भावना हो, कोई मुद्दा हो, कोई प्रश्न हो, वस्तु, ध्यान की वस्तु जो है कोई भी हो सकती। मनुष्य में, व्यक्ति में ये एक योग्यता होती कि उस पर टिके रहता है वो, इसको हम कहते हैं ध्यान में लगे रहना, उसी बात का ध्यान रखता है उसको, इधर उधर नहीं जाता, दूसरे विषयों पर विचार नहीं आएंगे, दूसरे कार्यों में वो खो नहीं जाएगा, भूल नहीं जाएगा। वो कहेगा मुझे ध्यान है, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या सोच रहा था। तो ये योग मार्ग वाले ध्यान से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे ध्यान की विषय वस्तु कुछ और है, जो कि योग मार्ग के गुरु ही बताएंगे कि आपको किस पर ध्यान देना है, सांस पर या जो भी वो बताए, वो ध्यान का विषय हो जाता है, ध्यान की वस्तु हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या है ध्यान देने की चीज? ज्ञान बड़ी आसान सी बात है ना, आसान सा उत्तर है कि ज्ञान मार्ग में आपको किस चीज पर ध्यान देना है, क्या ध्यान में रहना चाहिए आपके, कौन सा विषय छूटना नहीं चाहिए आपसे। ज्ञान स्वयं, ज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ और ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ और ये जो दृश्य दिखता है वो क्या है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। तो जो ये भूल जाता है, हम कहते हैं तुम्हें ध्यान नहीं रहता। साक्षी भाव क्या है? ज्ञान को याद रखना, इस भाव में रहना। जब ध्यान आ जाए मैं क्या हूं तो वहीं जमे रहना, इस भाव में रहना। वो ध्यान भी नहीं रहा, वो भाव हो गया, वो आपका होना ही हो गया, वो आपका स्वभाव हो गया साक्षी। आपको ध्यान नहीं देना पड़ता ज्यादा कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, वो आपका भाव हो गया है। तो कभी कभी चला जाता है, कोई बात नहीं। तो यदि पूरी तरह से ध्यान आपका भंग है, मन ऐसे उछलता रहता है एक विषय से दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में, और उसके लक्षण ये है कि व्यक्ति एक जगह बैठता नहीं है, व्यक्ति 24 घंटे बोलता रहता है, व्यक्ति का शरीर स्थिर नहीं रहता, उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, उसकी आंखें ऐसी दौड़ती रहती हैं। ये सारे लक्षण हैं कि वो मन में उसके क्या चल रहा है, उसके लक्षण है, स्थिरता नहीं है ये। तो यदि ऐसा है तो हम किसी वस्तु पे ध्यान करवाते हैं, ज्ञान पे तो नहीं जाएगा उसका। अभी मन इतना चंचल है कि वो एक जगह बैठ के आत्मविचार भी नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, गुरु ने क्या बताया था, कार्यक्रम में क्या था, मैं कौन से चरण में हूँ, ये भी भूल गया हूँ। अब वो पुरानी अवस्था में, अपनी अंधकार वाली अवस्था में, मशीन की तरह चल रहा है वो जीवन। तो हम कहते हैं अरे अब बैठो एक जगह, शरीर को स्थिर करो, आसन है ना, सुखासन, अपने सांस स्थिर करो। ये क्या जो ये होता है ना आपका लोहे की चीजें बनाता है, वो धोकनी होती है उसमें, जिसमें आग जलाने के लिए उसकी सांस चलती रहती है, हवा फूकती रहती है। तो हम कहते हैं ये क्या धोकनी की तरह क्यों चल रही है सांस? बैठो, शांत करो, प्राणायाम, फिर किसी वस्तु पर ध्यान लगाओ, बिंदु पर या शरीर में किसी भावना पर। तो ये योग मार्ग में हम चले जाते हैं, जो आपके शुद्धिकरण के चरण में बताया गया है, नंबर 6, चरण 6,
कि ऐसा करना चाहिए। क्यों उस बेचारे का भी दूसरी चीजों पर भी ध्यान नहीं जाता, मन मानसिक अशुद्धियां बहुत है, तो उसका ज्ञान पे ध्यान कैसे जाएगा, आत्मविचार कैसे होगा, साक्षी कैसे हो जाएगा, वो जो सिखा है उसको जीवन में अमल में कैसे लाएगा। तो इसलिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, तो जिनका ध्यान नहीं वो सहायक हो सकता है। देखिए योग मार्ग सहायक हो सकता है, और जिनको ये सारी समस्याएं नहीं आती है, जिनको याद आ जाता है तुरंत ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, मैं किस भाव में हूँ, अभी ज्ञान में हूँ अज्ञान में हूँ, समझ आ जाता है तुरंत, और उसको पकड़ के वो बैठ भी सकते हैं। बैठने का अर्थ है पकड़ के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं सुख रूप में, आराम से, सुखपूर्ण, बिना किसी प्रयास के। तो हम कितने, अब बैठ ही क्या होगा, अब एक जगह कितनी बैठ जाओ कुछ खास नहीं होगा, फिर भी बैठो। हम कहते हैं कभी कभी सुबह 10 मिनट बैठो, शाम को 10 मिनट बैठो, देखो क्या घटनाएं हुई थी, देखो याद करो मैं कब साक्षी भाव में नहीं रहता, कब छूट जाता है, कौन से इच्छाओं से, कौन से कारणों से वो छूट रहा है, इसको लिखते जाओ। एक कभी हमने एक यंत्र भी बना दिया है ज्ञानमार्ग.गुरु में, जिसमें कि आप अपनी इच्छाएं और अशुद्धियां लिख कर रख सकते हैं। मैंने देखा है लोग ध्यान नहीं देते उस पर, हाँ मेरे में अशुद्धियां हैं, लेकिन भूल जाते हैं अशुद्धियां, वो भी भूल जाते हैं। हाँ बहुत इच्छा है मेरे में, साक्षी भाव नहीं रहता, वो भी भूल जाते हैं मेरी क्या इच्छा है। इतनी चंचलता है, अशांति है। तो हमने यंत्र बना दिया है, लोग यंत्रों पे तो लगे हैं आजकल इस जमाने में, तो वो सब यांत्रिक कर दिया है सब कुछ। कभी कभी मैं कहता हूँ लोगों को सूची बनाइए मुझे भेजिए, थोड़ा सा उनका ध्यान जाता है कि मेरे में क्या अशुद्धि है, या हमने वो यंत्र बनाया आत्ममूल्यांकन, थोड़ा सा होश आता है कि मुझ में क्या कमियां हैं, कौन सी वृत्तियां ज्यादा है मुझ में। तो ये सब साधकों की सहायता के लिए, देखिए सब साधकों की सहायता के लिए किया जा रहा है। और आपका चरण 5-6 इसी प्रकार का है, वो आपको यही सिखाता है कि कहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्यों नहीं रहता ध्यान, क्यों नहीं रहता साक्षी भाव, या तो बहुत अतृप्त इच्छाएं बहुत है, उन्हीं के पीछे जीव भाग रहा है, तो हम उसका भी उपाय बताते हैं कैसे तृप्ति करनी है। या कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ अतीत में कुछ हुआ होगा जीवन में जिसकी वजह से वो बैठने नहीं देती चैन से, तो उसका भी उपाय बताया जाता है। तो साधक में अगर बुद्धि है, साधक में क्षमता है, या पहले ध्यान और ये क्या कहते हैं योग मार्ग करके आया है, थोड़ा बहुत साधना की है, जो बहुत लोगों ने की होगी, जिसको आप ध्यान मेडिटेशन जो भी कहते हैं, आसन किया होगा बहुत लोगों ने, तो वो मुझसे बिना पूछे भी कर सकते हैं। बैठ जाइए 5-10 मिनट, अति नहीं करनी, बस 8 घंटे 10 घंटे नहीं बैठना है, और किसी तंद्रा में, किसी निद्रा में, किसी अवस्था में नहीं जाना है, जागृति में ध्यान होना चाहिए। सारी समस्या जागृति में है, उनका उपाय भी जागृति में है। और जिनको ये सब नहीं पता ये सब क्या होता है ध्यान में, उनको नहीं करना चाहिए। और अगर उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो मुझसे पूछना है ना। ये सत्संग उसीलिए है, ये कार्यक्रम उसीलिए है, मैं टेलीग्राम में, ईमेल में इसीलिए बैठा हूँ, मुझसे पूछना है। अपने मन से नहीं करना है, भले ही आपको किसी ने बता दिया सहायक होता है, फिर भी अपने मन से नहीं करना है। तो ऐसा कब तक अपने मन से नहीं करना है, जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। अधिकतर कार्यक्रम होने के बाद, आपको प्रमाण पत्र मिलने के बाद आप में इतनी समझ आ जाती होगी क्या नहीं करना है, क्या करना है, खुद ही कर लेते होंगे। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता कौन क्या कर रहा है, मैं कहता हूँ आप जो चाहे कर कीजिए। फिर भी कोई समस्या आ जाए तो फिर मुझसे पूछ लेना है। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपने क्या गलत किया और सही कैसे करना है, मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि बंद करो जो भी कर रहे हो, इतना मैं बता देता हूँ। तो गुरु का कार्य एक्सेलरेटर जैसा भी है, कार में एक्सेलरेटर होता है ना कि आगे भी बढ़ाता है आपको, लेकिन ब्रेक जैसा भी है, गलत दिशा में जा रही है गाड़ी तो ब्रेक भी लगाता है गुरु। मेरा विश्वास ब्रेक पर ज़्यादा है, एक्सीलेटर पर कम है, इसलिए मैं रुकवा भी देता हूँ कभी कभी, खास तौर से जब मैं देखता हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, इसका अजीब सी स्थिति आ रही है, तो ब्रेक लगा दिया जाता है। तो आपको गुरु से पूछ के करना चाहिए, एक बार पूछ लेना चाहिए, मन मर्जी नहीं करनी है। ध्यान या कोई और भी आप जो भी करते हैं, प्राणायाम कुंडलिनी जो भी करते हैं, बस मैंने कहा कि जो करना करो, लेकिन आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि कहीं मेरा मैं खुद का ही तो नुकसान नहीं कर रहा, इतना कम से कम होना चाहिए, फिर करो जो करना। ऐसी तंत्र भी है ना, तंत्र तो हमने सपोर्ट किया है, तंत्र को समर्थन दिया, लेकिन बाकी मार्गों को नहीं दिया, तो फिर आपको वहाँ पे अपने विवेक का उपयोग करना है। काफ़ी लंबा उत्तर दे दिया मैंने, लेकिन हो सकता है काम आए। पंकज जी ने कहा है याद तो आ जाता है पर मन अशांत, जो अशांत है मन उसी का साक्षी होना है। देखिए जो अशांति है उसी का साक्षी होना है।
कम से कम आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि मन अशांत रहता है, ये भी प्रगति का चिन्ह है। आपको ये तो ज्ञान है, ये तो अंदाजा आ गया है आपको कि हाँ मन में की स्थिति ऐसी है, अशांत है। तो ये भी थोड़ी सी चेतना आई है, थोड़ा साक्षी भाव आ रहा है, इसलिए तो पता चल रहा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं, मतलब बुद्धि को भी अब जानकारी हो गई कि ये ठीक नहीं है। अब कुछ ही दिनों की बात है, याद भी आ जाता है आपको, समस्या भी आप जान गए हैं, कुछ ही दिनों की बात है, वो हमेशा नहीं रहेगा। वो प्रकाशित हो गई अशुद्धि तो चली जाती है। अब जब भी मन अशांत हो, ज्ञान को याद कीजिए, ज्ञान पे ध्यान दीजिए, अशांत मन पे नहीं, क्योंकि अशांत मन में इस तरह के विचार भी आएंगे, अरे ये अशांत क्यों है ये मन, ये तो मैं नहीं हूँ, इसको अशांत नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसे क्यों रहता है, ये लोग मुझे आके अशांत क्यों कर देते हैं, ये विचार, ये भावना क्यों आ जाती है। देखिए ये भी अशांति है ये आपका आत्मविचार नहीं है, ये आपका साक्षी भाव नहीं है, ये भी अशांति के भाग है। वो मन खुद को ही गालियां दे रहा है, खुद को ही कोस रहा है, हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ बीटिंग, सेल्फ डिफीटिंग। अब उसकी अशांति कारण वो खुद ही हो गया है कि मैं ऐसा क्यों, तो वो उपाय नहीं है। देखिए अब आप इस पे कितना भी ध्यान देंगे, अशांत स्थिति पे वो अशांति रहेगा। इससे एक चरण ऊपर जाना है, एक सीढ़ी ऊपर, एक पायदान ऊपर। एक पायदान ऊपर क्या है? मन के साक्षी आप स्वयं है, मन के परे आप हैं, वहां ध्यान ले जाइए। बहुत से लोग वहां ध्यान नहीं जाता, नहीं उसके ज्ञान पे ध्यान जाता है। ये साक्षी तो ध्यान नहीं दे सकता, बहुत से लोग कहेंगे वो तो करता नहीं है, उसमें कुछ प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ध्यान नहीं दे सकता, मन ही ध्यान देगा। चित्त कहते हैं हम इसे, ध्यान भी चित्त की ही प्रक्रिया है। तो कोई नहीं, वही होना चाहिए एक चरण ऊपर। जब ये भी ना हो तो नीचे, वो नीचे क्या है? प्राणायाम की सांस पे ध्यान दो। आप देखें थोड़ा थोड़ा मन चित्त शांत होने लगता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे मेरी सांस शांत हो जाए, उनकी गति कम हो जाए, धौंकने की जैसे ना हो, तो आप देखेंगे चित्त भी शांत हो रहा है, क्योंकि जुड़े हुए हैं सांस और मानसिक विचार आदि भावना सांस से जुड़े हैं। तो अगर आप इधर शांत करेंगे उधर भी शांत होगा। लेकिन इन सब बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सब जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कोई संभावना नहीं है, फिर वो यांत्रिक रूप से होगा और आप उस पर निर्भर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपका लक्ष्य साक्षी होना है, ना कि मन का कुछ अदल बदल करना। लक्ष्य पे अगर आपका ध्यान है तो बाकी नीचे का सब अपने आप हो जाएगा। अगर नीचे ही सारा चल रहा है कार्य यांत्रिक, तो साक्षी नहीं हो पाएंगे। जब भी मन अशांत होगा, आप कोई चाबी घुमा देंगे चित्त की, बटन दबा देंगे, वो बंद हो जाएगा थोड़ी देरी होगा, क्योंकि जो मूल है, उसका मूल कारण है, वो नहीं गया। क्यों है अशांत? ये मूल है, कारण है ना। अगर आपने इस क्यों का जवाब जान लिया, क्यों है अशांत। बहुत से लोग कहेंगे मैं अशांत हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, इस स्तर पे तो मैं ही हूँ वो जो अशांत है, चलेगा, मैं ही कह लो उसे, चित्तवृत्ति को। लेकिन कम से कम जानो तो क्यों है अशांत। और आप देखेंगे अब उसके पीछे संसार है, उसके पीछे कोई दबी हुई इच्छा है, या आपकी परिस्थिति है, ये शारीरिक कारण है, कोई दर्द है, कोई रोग है, कुछ। अब यहाँ पे ज्ञान समस्या नहीं है, अब यहाँ पे साक्षी समस्या नहीं है, अब यहाँ पे गुरु होना न होना समस्या नहीं है, अब अशुद्धि है कोई। अब उस स्तर पे उसे इलाज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कारण अशांत है, जो कि अक्सर होगा, 90% मैंने यही देखा है, मेरे जीवन का भी ये अनुभव है, हम तो बड़े शांत रहते हैं मनुष्य प्राकृतिक रूप से शांत प्राणी है, दूसरे आगे उसमें दोष पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति अशांति के कारण है, तो उस व्यक्ति को जीवन से हटा देने से शांति होगी, या वहां पे कोई उपाय कर देने से शांति होगी। अगर आप स्वयं ही, आपका स्वभाव ही कारण है उसका, तो अपना स्वभाव बदल लेने से शांति होगी। तो अब यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाता है मामला, निजी मामला हो जाता है, और फिर यहाँ पे मेरा बीच में आना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो उपाय बता सकता हूँ, लेकिन किसी का जीवन तो ठीक नहीं किया जा सकता ना। क्यों? हजारों शिष्य होंगे, किस किस का करूंगा मैं। सबको बता दिया गया है चरण 6 में क्या करना है, सबको बता दिया मैंने, अब करो। वो अगर वहां चरण 6 में समझ में नहीं आता, संबंध शुद्धि, काम शुद्धि है ना, वासना शुद्धि, अब ये कैसे करूँ, क्या है, तो मुझसे पूछ सकते हैं, इतना किया जा सकता है। देखिए आपको अपने पैरों पे मैंने खड़ा करने का इंतजाम कर दिया है, देखिए शायद कोई उपाय मिल जाए। परेशानी हो तो जरूर पूछना चाहिए, सभी को पूछना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सीमा है ना। कैसे मैं पड़ोसी की वजह से अशांत है, अपनी बीवी की वजह से, अपने पति की वजह से मैं कैसे उसमें सहायता करूंगा। मैं फिर से चरण 6 में भेज दूंगा आपको,
ये शरीर के कारण अशांति है, कोई आर्थिक समस्या है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, अब मैं कैसे उसमें क्या करूंगा मैं, बताइए। ये तो मेरा भी जीवन है ना, कुछ तो कुछ होता ही रहता है इसमें, सभी का जीवन ऐसे ही। देखिए यहाँ आए हो तो अब भुगतो सीखो, लेकिन अशांति को समूल नाश करने के लिए आपको उसके कारण का नाश करना होगा। कारण तभी दिखाई देगा जब आप साक्षी भाव में आ जाएंगे, जब थोड़ी स्थिरता आ जाएगी मन में। तब तक यांत्रिक उपाय कर सकते हैं, ध्यान प्राणायाम आदि कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, बैसाखी नहीं बना सकते। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जीव भी शांत हो जाए। आप तो शांत हैं ही, है ना, अनुभव करता तो परम शांति है। हमने प्रयास किया है कि जीव भी थोड़ा सा सही रास्ते पे आ जाए। मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगी सबकी सीमाएं होती है, हर चीज चमत्कार से ठीक नहीं की जा सकती, है ना। चलते रहिए, आप मार्ग पे चलते रहिए, कुछ ही दिनों की बात है, भूल जाएंगे। अभी कुछ अशांत था, कुछ शांत था, सब भूल जाएंगे। हाँ, चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए, कल ही भूल जाऊंगा मैं, कल ही सब हो जाएगा, नहीं, कल ही नहीं होगा। ज्ञान तो कल ही हो सकता है, ज्ञान तो आज ही हो सकता है। माया में आप सुधार करना चाहते हो, फिर थोड़ा समय लगता। अंशु ने कहा है, चेतना की बढ़ोतरी कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी उन्नति हो रही है अवनति? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका सुख, आपकी शांति, आपका आनंद बढ़ता जाएगा, आपके प्रश्न कम होते जाएंगे, आपका मौन बढ़ता जाएगा, आपकी शंकाएं समाप्त होती जाएंगी, आपके संबंध टूटते जाएंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भस्म होती जाएंगी या फिर पूर्ण होती जाएंगी, दोनों हो सकता है ना। और नई इच्छाएं नहीं बनेंगी, नए कर्म नहीं होंगे, जो केवल जरूरी है उतना ही होगा। अंत में वो सब भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ही समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। ये है उन्नति। बहुत से लोग सुनकर ही घबरा गए होंगे, ये तो नाश लगता है। हाँ, एक तरह का नाश, जो अनावश्यक है उसका नाश है। जब अनावश्यक का नाश होने लगे तो जान जाइए कि उन्नति हो रही है। तो हमने इसके लिए भी यंत्र बना रखा है, आत्म मूल्यांकन यंत्र। देखिए निचली वृत्तियां कम से कम हो रही है, नहीं जो पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, है ना, क्योंकि जो आवश्यक है वो तो चलेगा, लेकिन जो अनावश्यक है क्या वो खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे जो ग्राफ बन के आता है उस यंत्र में, आप देखेंगे कि अधिकतर चीजें वहां जो लिखी गई वो अनावश्यक ही है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आपकी सांस चल रही है बंद करो उसको, ऐसा कोई विकल्प नहीं है वो यंत्र में। सांस लेना आवश्यक है ना, वो यंत्र में रखा नहीं गया। लेकिन पशुवृत्ति के जैसा उदाहरण ले लीजिए, क्या 24 घंटे आपके मन में खाने पीने का और सुरक्षा का ही ध्यान रहता है, वही विचार रहते हैं? तो आप देखेंगे वो ग्राफ में वो 60, 70, 80% तक दिखाएगा। ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो अनावश्यक छूट रहा है तो आप देखेंगे वो ग्राफ नीचे आ रहा है। और अगर 10-20% बच भी गया कोई बात नहीं, वो आपके लिए आवश्यक है इसलिए बच गया। वो ये कब होगा? कुछ वर्ष लग जाएंगे। इसमें आपकी निष्ठा पर है, आपकी श्रद्धा पर है कि कितना आप हाथ दोगे पीछे पड़े शुद्धिकरण के, या ज्ञान मार्ग या ज्ञान लीन रहने का कितना प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कहा ना कि ये जन्मजात होती है बात, एकदम इस प्रकार के होते हैं लोग कि बस अब यही करके छोड़ना मुझे, आज ये जन्म आखिरी करना आज मुझे। तो अगर ऐसा है वो साधक तो उसकी प्रगति बहुत तेज होती है, नहीं तो भी होगी जरूर, होगी जरूर। तो आत्म मूल्यांकन चरण 5 आपकी प्रगति नापने के लिए है, किंतु उसे समझना जरूरी है कि आप क्या नाप रहे हैं। यहाँ क्लिक मार दी, वहां क्लिक मार दी, अरे यहाँ क्लिक कर दूं तो कम हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, कम क्लिक करने से नहीं होती, आपके जीवन में होनी चाहिए कम, है ना। तो उसके लिए चरण 5 की वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप भूल जाएं कि ये क्या है आत्म मूल्यांकन, प्रगति कैसे नापी जा रही है, मैं कैसे जानूं, चरण 5 देखिए। अंशु कुमार को मेरा सुझाव है एक और बार देखिए चरण 5। चरण 6 उस उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। ऐसे ही चरण 7 भी है। चरण 7 अपने आप में एक उपाय है जिसके बारे में आज नहीं कहेंगे, है ना। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार जरूर मिलेंगे। नमस्कार।